नमस्कार प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप सब। वह मियाँ सच में आज आपका फिर से स्वागत है। रोज़ नई नई स्टोरी आप लोग सुन रहे हो, आप लोग का बहुत आशीर्वाद आ रहा है मेरे वीडियो पे। इसलिए दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसी स्टोरी लाई है कि जो आप सुनेंगे ना तो आपको और मज़ा आएगा। मज़ा क्या, डर भी लगेगा। डर तो इतना लगेगा कि आप सोच के खौफ में आ जाओगे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो दोस्तों आज की स्टोरी कुछ विकास नाम के लड़के की है। जी दोस्तों, ये विकास नाम का लड़का उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक छोटे से गांव का लड़का था। लड़का तो गरीब परिवार से था, लेकिन दोस्तों बहुत ही होनहार लड़का था। गरीब परिवार होने की वजह से ना दोस्तों इसने अपनी 12th तक की पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अभी आगे पढ़ने के लिए ना अपने परिवार का जब इसने स्थिति देखा ना तो इसने सोचा मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मेरे घर वाले मेरा खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। तो ये सोचता मैं कहीं जाके बाहर जॉब वॉब करूँ। ठीक है दोस्तों, इसने तय किया, अपने माँ बाप से बात किया है। वो तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन इसने बोला पिताजी कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, कहाँ से पैसा लाओगे, कहाँ से मुझे पढ़ाओगे। इससे अच्छा कि मैं अभी से कोई जॉब करके कोई अच्छा आगे चल के कोई अच्छी रुपया कमा लूँगा, फिर हम लोग की लाइफ अच्छी हो जाएगी। पापा मुझे जाने दो। इसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद घर वाले मान जाते हैं कि ठीक है भाई जा। अब दोस्तों इसने अपनी सारी तैयारी बॉम्बे की कर ली है और बॉम्बे होने के लिए रवाना हो चुका है। दोस्तों 26-27 घंटे में बॉम्बे स्टेशन पे उतरा है। बॉम्बे से फिर अब इसको कहाँ जाना है ये तो पता नहीं था, लेकिन दोस्तों फ़िलहाल में ना इसके गांव में ना कोई रहता था। इसका एक दोस्त किसी कंपनी में जॉब करता था, ये उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसका कांटेक्ट इसे मिल भी जाता है दोस्तों, और उसका पता भी मिल जाता है। फिर दोस्तों ये ना उस पते पे पहुंचता है, उसके पास पहुंचता है तो वो इसे कंपनी के बारे में बताता है कि भाई देख एक कंपनी अच्छी खासी सैलरी देती है, लेकिन इसमें 12 घंटे की जॉब है। ये बोलता है कोई बात नहीं चलेगा यार। दोस्तों कंपनी कुछ इस टाइप की रहती कि उसमें ना लोखंड कंपनी का काम जैसे तवा कढ़ाई ये सब बनते रहता है, और अंदर भी ना कुछ पैकिंग वगैरह ऐसा और प्लांट भी था इसमें दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इस कंपनी का रोल ये था कि जो प्लांट चलता था ना ये 12 घंटे डे 12 घंटे नाइट, मतलब 24 आवर ये प्लांट चलता था। तो जो 12 घंटा डे चलता था ना दोस्तों, इस प्लांट के अंदर 3 आदमी रहा करते थे, एक ऑपरेटर 2 हेल्पर। और जो नाइट में भी प्लांट चलता था ना उसमें एक ऑपरेटर 2 हेल्पर दोस्तों। तो ये जाता है अपने दोस्त के साथ, एक दिन वो कंपनी में बात वगैरह करता है, अपने बारे में सब बताता है। लड़का तो होनहार रहता ही है। इसको दोस्तों जॉब के लिए हाँ बोल देते और कल से ये ज्वाइन करने के लिए इसको बोल देते कि भाई तुम कल से ज्वाइन कर सकते। अब ये दोस्तों खुशी खुशी जॉब ज्वाइन करता है और 2-3 दिन जॉब करता है भी। 2-3 दिन क्या दोस्तों, करते करते इसको जॉब ना 1 महीना हो गया रहता है, और इसको सारी जॉब में क्या करना है क्या कैसे करना है सब समझ में भी आ गया रहता है धीरे धीरे, क्योंकि लड़का दोस्तों पढ़ा लिखा रहता है, सब कुछ पकड़ लेता है फटाफट। और 1 महीने में ना सेटल भी होता है, और पहले मंथ की पगार भी अपने घर पे भेज देता है, और कुछ अपने पास भी खर्चा रख के ना पूरा मतलब सेट हो जाता है ये दोस्तों। अब दोस्तों होता क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया इस कंपनी में 1 हफ्ता डे 1 हफ्ता नाइट ड्यूटी रहती थी दोस्तों। तो ये क्या करता है ना दोस्तों, जब इसकी नाइट ड्यूटी लगती है ना तो ये दिन भर सोता था और रात में नाइट ड्यूटी करने आता था दोस्त के घर पे। और इसका जो दोस्त है ना दोस्तों वो डे ड्यूटी करता था और नाइट में घर पे जाता था। ऐसे करके दोनों ना दोस्तों डे नाइट ड्यूटी करते थे, और उसका खाना वो और उसका खाना वो ऐसा बना करके दोनों की लाइफ ना दोस्तों अच्छी खासी स्ट्रगल में चल रही थी। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, ये 2-3 दिन ना नाइट ड्यूटी का जॉब किया ही है कि एक दिन क्या होता है ना उसमें दोस्तों एक और स्कीम बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आप वो जब कंपनी में ना माल को क्लीन करना रहता था, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा माल क्लीन कर लोगे ना तो रात को आपको 1-2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए टाइम दे दिया करते थे दोस्तों कि आप जाके रेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ ना, जस्ट प्लांट के बाहर ना मशीनें भी थी, कटिंग मशीन ये मशीन वो मशीन। तो ये मशीन कैसी थी कि जैसे प्लांट का डोर था, प्लांट के डोर के जस्ट सामने पहला रो, डोर के बाजू में दूसरा रो, और उसके बाजू में दोस्तों तीसरा रो रहता था। ऐसे 3 रो में मशीनें लगी हुई थी दोस्तों। तो ये नाइट में लोग प्लांट में जॉब करते ही रहते हैं। अचानक में होता क्या है दोस्तों कि इसके मन में आता है भाई आज थोड़ा सा थक गया हूँ, नींद भी जैसी आ रही है, फटाफट माल साफ कर लेता हूँ, फिर ऑपरेटर अंकल को बोलूँगा तो थोड़ा बहुत तो सोने के लिए दे ही देंगे।
फिर दोस्तों ना फटाफट क्या करता है, रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इसकी ड्यूटी रहती है। फटाफट अपना माल क्लीन करता है और उसके बाद बोलता है ऑपरेटर अंकल क्या मैं 2-3 घंटे आराम कर सकता हूँ। वो भी बोलते जाओ ठीक है, माल तो आप साफ़ कर लो, कोई बात नहीं, जाके थोड़ा सा आराम कर लो, लेकिन जब जगाओ तब उठ जाना। ठीक है दोस्तों, जाता है तो दोस्तों इधर उधर देखता है कहाँ सो। तो पहले रो में ना दोस्तों इसको एक मशीन दिखती है जिसमें ना 2 लोखंड का एंगल, एक इस साइड और एक थोड़ा दूरी पे एंगल लगा था। तो दोस्तों ये उस पर कुछ रख के ना आराम से सो सकता था। तो दोस्तों एक पुट्ठा वगैरह ऐसा कुछ ढूंढता है, कड़क पुट्ठा ढूंढता है और वो मशीन पे ला के रखता है और उस पर थोड़ा सा आराम करना चालू कर देता है। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह ये चलाया है, उसके बाद अब इसका हल्का सा आँख थोड़ा सा झपकी में आया है, तो ये सोचा है कि चलो 1 घंटे आराम कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसको धीरे धीरे नींद आ ही रही है कि नींद में होने ही वाला था कि अचानक से इसको ना किसी मशीन की ना आवाज़ आती है। ये सोचता है भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इसको धीरे धीरे महसूस करने के बाद ये आवाज़ ना दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ना लास्ट रो की लास्ट वो कॉर्नर की मशीन से दोस्तों ना इसको आभास होता है कि शायद वहाँ से ही कुछ आवाज़ आ रही। लगता है किसी ने मशीन चालू करके भूल के चला गया वैसे, क्योंकि दोस्तों ना जो मशीन पे जो लोग वर्कर आते थे ना, इनकी सिर्फ सुबह 9 से 6 ड्यूटी रहती थी, उसके बाद वो मशीन बंद करके चले जाते थे, उसके बाद वो दूसरे ही दिन आते थे। तो दोस्तों ये सोचता लगता है मशीन किसी ने गलती से चालू किया, चलो मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों धीरे धीरे हिम्मत जुटा के पुट्ठे पर से उतरा है और वो मशीन के पास जैसे ही जा रहा है दोस्तों, पहुँचा ही है वो मशीन के पास। तो होता क्या है दोस्तों, जो डिपार्टमेंट था ना उसमें एक ही लाइट जल रही थी, तो मशीन तक ना हल्की सी रोशनी पहुंच रही थी। फाइनली पहुंचता है तो दोस्तों उसको सामने तो कोई ऐसा मतलब हलचल नहीं दिखाई देती मशीन में, लेकिन इसे लगता है शायद कोई पीछे का पार्ट घूम रहा है जिसकी आवाज़ मुझे आ रही है। तो ये दोस्तों करता क्या है ना, थोड़ा सा पीछे से झाँकने की कोशिश करता है और ऐसा हाथ डालता है कि मतलब क्या चीज़ घूम रहा है क्या देखने के लिए। अचानक में दोस्तों ना वो मशीन में से एक हाथ निकलता है और इसका छट से ऐसा जैसे गट्टा बोलते हैं ना, अपना हाथ के थोड़ा सा ऊपर गट्टा होता है, गट्टा पकड़ा ही है इसका कि डर के मारे पूरा एकदम अपनी पूरी ताकत लगा के दोस्तों गट्टे को इसने छुड़ाया, झटका मारा है और वहाँ से जैसे थोड़ा दूर तक भागा कि इसका जो पैर है ना दोस्तों, वहीं पे शायद एक इलेक्ट्रिक वायर को ऐसा बिछा हुआ था, इसका पैर इलेक्ट्रिक वायर पे ऐसे गिरता है, उसको धड़ाम से शॉक लगता है दोस्तों, बहुत जोर से शॉक लगता है और ये वहीं पे गिर जाता है दोस्तों। गिरने के बाद दोस्तों ये कैसे तो भी वो हालत में ऊपर आ रहा है। दोस्तों अभी तक की जो ये भी घटना हुई थी ना इसके साथ, ये मैं आपको बता दूं, ये पुट्ठे पर सोकर ये सपना देख रहा था दोस्तों कि इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों असली में इसकी आँख खुल गई है। आँख खुली तो ये काफ़ी घबराया हुआ है कि भाई मैंने कैसा बिहड़ सा एकदम बुरा सपना देख लिया, भाई कैसा सपना आया मुझे। तो दोस्तों ना ये क्या करता है ना, चिल्लाने की कोशिश वो पुट्ठे पे सो के कर रहा है, लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है दोस्तों, जब ये चिल्ला रहा है ना जोर से, मतलब अपने हिसाब से तो ये काफ़ी पूरा जोर लगा रहा है शरीर का और चिल्ला रहा है, लेकिन दोस्तों इसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही, आवाज़ नहीं आ रही थी दोस्तों, बल्कि इसका मुंह हिल रहा है, वो हिल रहा है, सब हिल रहा है दोस्तों, लेकिन इसके जो गले से ना दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही थी। कभी कभी दोस्तों आप भी एज्यूम करो कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा रात में कि आप डर के सपने में उठोगे, आप चिल्ला रहे हो, आपको लग रहा है कि आप पूरा जागे हुए, आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, लेकिन आपकी आवाज़ बाजू वाले को सुनाई नहीं देती, क्योंकि आपकी आवाज़ निकलती नहीं, सिर्फ ओठ हिलाई देता है दोस्तों। अब अपनी पूरी कोशिश करने के बाद दोस्तों जब पूरी हार मान लेता है तो बोलता है छोड़ो यार सो जाता हूँ। ये फिर से सो गया दोस्तों। 1-8 घंटे बीता है, फिर ऑपरेटर अंकल ने आके उसको जगाया, भाई क्या हुआ, उठो उठो उठो। तो दोस्तों ये उठता है ना दोस्तों, तो आराम से उठ जाता है, जैसे एकदम नॉर्मल एकदम आराम से उठता है। तो फिर ये सोचता है भाई उस टाइम में उठ क्यों नहीं पाया था, आखिर क्या था, ऐसा सपना क्यों आया मुझे, क्या सीन, ये कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन ये कहानी ना दोस्तों ये अपने ऑपरेटर अंकल को बताता है कि अंकल जी मैं सो रहा था ना, तो मुझे ऐसा सपना आया, फिर मैं दौड़ के आपको बहुत आवाज़ लगाया, उस समय मैं जागा भी हुआ था अंकल, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक शायद पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए आप आए नहीं। अंकल को शायद ऐसा कुछ मालूम पड़ा दोस्तों, थोड़ा सा अचंभित तो हुए, लेकिन वो बोले नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, तुम तो सोए थे यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, डरो मत, कुछ नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं।
हो सकता है दोस्तों अंकल को ये बात मालूम हो, लेकिन वो इस डर से, क्योंकि लड़का तो मैंने जैसे आपको बताया ना होनहार था, काम भी काफ़ी अच्छा करता था, तो ये सोचते थे शायद डर वर जाए तो कंपनी वगैरह ऐसा छोड़ ना दे दोस्तों, इसलिए उसे कुछ खास बोलते नहीं, बोलते ऐसे ही यार हुआ होगा सपना बुरा देखे, क्योंकि बुरा सपना तो कभी कभी हमें भी आ जाता है, ऐसा बोल के वो बात को टाल देते दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा दिन आता है, नाइट आता है, तो ये बोलता है, आज बोलता है अंकल मैं ना आज 3 बजे के लगभग मुझे थोड़ा सा आराम दे देना, क्योंकि ना आज मैं एक घर का शिफ्टिंग कराने में गया था, थोड़ा सा मैं मतलब मेरी शरीर दुख रही है, थोड़ा सा मैं आज आराम करूँगा, लेकिन 3 बजे के बाद आपका पूरा काम कंप्लीट करके। ऑपरेटर अंकल भी मान जाते, बोलते चल बेटा कोई बात नहीं। फिर दोस्तों ये बोलता है ना कि यार पुट्ठे पे नींद तो अच्छी आती है, चलो कल बुरा सपना आया था, रोज़ रोज़ थोड़ी ना आएगा। फिर दोस्तों ये 3 बजा है, फिर वही मशीन पे गया और ये पुट्ठे पे सोया है। आज दोस्तों इसको आवाज़ तो कुछ नहीं आ रही है, लेकिन अचानक में इसको क्या लगता है ना, जहाँ ये सोया था ना जस्ट उसके सामने ना दोस्तों बाथरूम था, मतलब एक में टॉयलेट था और एक में लैट्रिन करने वाली सिस्टम थी। तो दोस्तों इसको लैट्रिन में से ना ऐसे कुछ बीड़ी की गंध आती है दोस्तों, जैसे कोई उसमें ना स्मोकिंग कर रहा है ऐसा कुछ। दोस्तों पहले तो ये कुछ समझता नहीं है, लेकिन ये जो विकास नाम का लड़का रहता ना दोस्तों, इसको बाद में क्या महसूस होता ना भाई, अंदर कोई तो भी हलचल भी हो रही है भाई, अंदर कोई है, बीड़ी वगैरह भी पी रहा है। लाइट इसको ना थोड़ा सा मतलब जैसे लाइट में परछाई टाइप दिख रही है, ऐसा इसको कुछ महसूस हो रहा था, मतलब बाथरूम में कोई तो भी है, ये इसको कंफर्म हो चुका था दोस्तों। फिर ये क्या करता है ना, उठता है, जाता है बाथरूम खोलता है, बाथरूम खोलता है ना दोस्तों, तो इसको वहाँ पे भी कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर इसे लगता है भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर ये क्या करता है ना दोस्तों, वापस से आके वही पुट्ठे पे, जो मैंने आपको बताया ना मशीन पे पुट्ठा बिछा के सोता था, उसी पुट्ठे पे आके वापस ये सो गया है। सोया है कुछ आधे पौने घंटे बीते दोस्तों। फिर इसको अचानक में क्या लगा ना कि जैसे इसके पुट्ठे के बाजू में ना कोई तो भी आके खड़ा है दोस्तों। नींद में है ये, लेकिन इसको हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है कि जैसे नींद में, सपने में, तो इस बार सपना तो नहीं था, लेकिन इसको ये चीज़ नींद में महसूस हो रही थी कि कोई पुट्ठे के बाजू में आके खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों इसने आधी सी आंख ऊपर की है कि वो जो आदमी, जैसे जो चीज़ को ऐसा लग रहा था ना कि सामने खड़ा है, वो अब आके इसके छाती पे बैठ गया दोस्तों। इसका जोर से गला उसने चाप दिया है दोस्तों, इतना तेज चापा है कि आज फिर अब ये हाथ पकड़ के अपना गला छुड़ा रहा और चिल्ला रहा है अंकल अंकल अंकल। आज भी इसकी आवाज़ वहाँ तक उनके पास पहुँची नहीं है दोस्तों। अब ये काफ़ी प्रयास करने के बाद, एक झटका देने के बाद दोस्तों पुट्ठे के नीचे साइड गिर गया। जब ये पुट्ठे के नीचे गिरा, आवाज़ आई है, तो ऑपरेटर अंकल भागते आए तो देखे, बोले बेटा क्या हुआ क्या हुआ। बोला अंकल आज तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सीने पे किसी ने बैठ के मेरा गला दबा दिया दोस्तों। बोले कौन था, बोले कोई दिखा तो नहीं, ऐसे साया टाइप था दोस्तों अंकल, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे मारना ही चाहता था अंकल, ऐसा मेरे साथ सीन हुआ। अब अंकल ने बोला कि एक काम कर बेटा, या तो तू डे ड्यूटी परमानेंटली ज्वाइन कर ले, या तो तू फिर ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि इस मशीन की कहानी कुछ अलग है। सभी के साथ ये घटना नहीं होती है, किसी किसी के साथ होती है। अब ये अगर घटना तेरे साथ हुई है तो तेरे साथ और भी बुरा इस कंपनी में हो सकता है। मैं तुझे यही सजेशन दूंगा, या तो तू ये कंपनी छोड़ दे, या तो परमानेंटली डे ड्यूटी ज्वाइन कर ले। दोस्तों इसने ये ड्यूटी को छोड़ने का ही निर्णय कर लिया, और सीधे इसने अपने गांव में फ़ोन लगाया, बोला पापा मम्मी मैं आ रहा हूँ। और ये गांव पहुँचा है दोस्तों। इसकी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब हल्की फुल्की ख़राब थी। फिर दोस्तों इसने अपनी कहानी गांव में भी सबको बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो इसके घर वाले काफ़ी झाड़ फूँक कराए हैं दोस्तों। उसके बाद ये आज एकदम नॉर्मल है दोस्तों, गांव में खेती बाड़ी कर रहा है। अब इसे बम्बई आने का सपना तो दूर, मन भी नहीं करता है, बोलता है जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी में, कुछ खतरनाक स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए शुभ रात्रि। डरना नहीं दोस्तों, डरना मना है।